अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन मोहतरम, अगर रूस की हेलीकॉप्टर मेकिंग हिस्ट्री को देखें तो अभी तक रूस हेलीकॉप्टर बनाने में दुनिया के तमाम ममालिक से आगे है और हर किस्म के हेलीकॉप्टर बनाने में दुनिया के तमाम रिकॉर्ड रूस के पास हैं। दोस्तों, रूस हेलीकॉप्टर बनाने में पूरी दुनिया में इतना आगे जा चुका है कि अमेरिका, चीन और यूरोपीय ममालिक आने वाले कई सालों तक भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जिस मकाम पर आज रूस खड़ा है। नाजरीन मोहतरम, रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जो हर किस्म के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखता। दोस्तों, यहाँ तक कि इसका अपना अज़ली दुश्मन अमेरिका भी रूस से बहुत पीछे है। दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर से लेकर सबसे ज़्यादा वजन लेकर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर बनाने का रिकॉर्ड भी रूस के पास है। नाजरीन मोहतरम, इसके अलावा छोटे से छोटा और मीडियम रेंज के हेलीकॉप्टर इतनी ज़्यादा तादाद में बनाता है कि दुनिया का कोई मुल्क भी अभी तक इसको काउंटर नहीं कर पाया। नाजरीन मोहतरम, इस हवाले से अब एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि रूस की जानिब से एक ऐसे हेलीकॉप्टर पर तेज़ी के साथ काम जारी है जो दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर होगा। नाजरीन मोहतरम, रूस की जानिब से इसे K-90 का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस बारे में कहा यह जा रहा है कि ये दुनिया का पहला जेट पावर हेलीकॉप्टर होगा। इसलिए आज की वीडियो में हम इसी हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह हेलीकॉप्टर किन खसूसियात का हामिल होगा और कब तक इसको मंजरेआम पर लाया जाएगा। मगर वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो आइए नाजरीन, चलते अपने इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन मोहतरम, रूस के जेट पावर हेलीकॉप्टर जिसे K-90 या K-100 का नाम दिया गया है, इस पर 2000 में काम शुरू किया गया। मगर कुछ माहिरीन की जानिब से यह भी कहा जाता है कि रूस इस प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से काम कर रहा था। मगर रूसी हुकाम की जानिब से यह कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर 2000 में ही काम शुरू किया गया। नाजरीन, अगर इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशन पर बात करें तो इसका वजन तकरीबन 17,500 किलोग्राम तक होगा। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर 4000 किलो वजनी हथियार लेकर उड़ने की सलाहियत से मालामाल है। नाजरीन मोहतरम, इस हेलीकॉप्टर में 24 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी और इसको उड़ाने के लिए 2 पायलट्स दरकार होंगे। इसके साइज के बारे में बताया गया है कि इसका डायामीटर 8 के आसपास होगा। यह हेलीकॉप्टर रूस के पुराने हेलीकॉप्टर में से किसी एक को रिप्लेस करेगा। नाजरीन मोहतरम, रूसी मिलिट्री एविएशन की जानिब से यह भी दावा किया गया है कि इस हेलीकॉप्टर की मदद से किसी भी हंगामी सूरत हाल और जंग के दौरान ट्रोप्स को तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा। अगर हम Mi-8 की बात करें जिसकी जगह K-90 को लाया जा रहा है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर फी घंटा है। जबकि K-90 के बारे में रूसी मिलिट्री एविएशन की जानिब से यह दावा किया गया है कि इसकी स्पीड एक फाइटर जेट के बराबर होगी। नाजरीन मोहतरम, अगर K-90 में लगे इंजन की बात करें तो इसमें 2 किस्म के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक टर्बो शाफ्ट इंजन जो हेलीकॉप्टर को वर्टिकल टेक ऑफ में मदद फराहम करेगा, जबकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसमें एक गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो हेलीकॉप्टर को एक जेट की तरह उड़ने में मदद फराहम करेगा। नाजरीन मोहतरम, इसके अलावा रूसी इंजीनियर्स और साइंसदान इसमें डुअल टर्बो फैन इंजन के इस्तेमाल के बारे में भी सोच रहे हैं ताकि इसके वजन को कम किया जा सके। इस हेलीकॉप्टर को पहली बार 2008 में हेली रशिया एक एग्जीबिशन में दुनिया के सामने लाया गया था। मगर इसके बाद रूस की जानिब से इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई थी। मगर अब ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रूस बहुत जल्द इस हेलीकॉप्टर को दुनिया के सामने लाने की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है और ये दुनिया का अब तक का सबसे तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मालूमात आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।